नमस्कार, मेरा नाम है अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। फैजाबाद को अयोध्या, इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर, औरंगजेब रोड को एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति कर दिया। यानी बीजेपी शहरों और जगहों और सड़कों के नाम ही बदलती रह गई और चीन ने न केवल भारत के शहरों और गांवों के नाम बदल दिए बल्कि उन्हें अपने नक्शे में मिला लिया। इतना ही नहीं, कानून मंत्री किरण रिजिजू इसी में फंसे रह गए कि जजों को कैसे नीचा दिखाया जाए। लेकिन मंत्री साहब जरा अपने सूबे पर भी नजर डाल लेते कि आपकी नाक के नीचे चीन क्या गुल खिला रहा है। कांग्रेस बार बार आगाह करती है कि चीन हमारी सीमा में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार अनसुना करती है। इस आदत का नतीजा यह हुआ कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए और हम देखते ही रह गए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदलने का ऐलान किया है। साथ ही इन जगहों की लिस्ट और इनके मानकीकृत भौगोलिक नाम भी जारी किए हैं। अब इस खबर के आते ही राजनीति के गलियारों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि विपक्ष को एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े दावे और वादे करते हुए देश को मिटने ना देने की कसम खाई थी। लेकिन चीन की इस हिमाकत ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के झूठे दावों की पोल खोलकर रख दी है। विपक्ष हमलावर हो गया है, क्योंकि वो लंबे समय से सरकार को चीन की घुसपैठ को लेकर आगाह कर रहा था। साथ ही सवाल कर रहा था कि चीन के मुद्दे पर सरकार का क्या कदम है। लेकिन सरकार ने विपक्ष की चिंता को नजरअंदाज किया और अब चीन भी भारत के 11 गांव के नाम बदलकर छीनने की कोशिश कर रहा है। उसने 3 भाषाओं चीनी, तिब्बत और पिनियन में अरुणाचल प्रदेश के नामों की तीसरी लिस्ट जारी की है। चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 2 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नामों की लिस्ट जारी की। इन 11 स्थानों में 2 भूमि क्षेत्र, 2 रिहायशी इलाके, 5 पर्वतीय चोटियां और 2 नदियां शामिल हैं। लिस्ट के साथ मैप भी जारी किया गया है। इस लिस्ट में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास की एक जगह भी शामिल है। अब इस खबर के आने के बाद से ही मोदी सरकार सवालों में घिर गई है कि भारत माता की सौगंध खाने वाले पीएम मोदी अब चुप क्यों हैं? उनकी नाक के नीचे चीन देश की सीमा में घुस रहा है और अरुणाचल प्रदेश को छीनने की कोशिश कर रहा है और सरकार हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देख रही है। विपक्ष तो यह भी कह रहा है कि सरकार चीन से डरती है। सरकार विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने और उनके खिलाफ एक्शन लेने में व्यस्त है और इधर चीन हमारी सीमा में घुस रहा है। जब विपक्ष सवाल पूछता है तो मोदी सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि कोई घुसा ही नहीं। विपक्ष तो झूठ बोलता है। चीन के घुसपैठ को लेकर कई सैटेलाइट तस्वीर भी आई, जिसमें देखा गया कि चीन भारतीय सीमा में गांव बसा रहा है। लेकिन सरकार ने उस वक्त भी मामले में गंभीरता नहीं दिखाई और आज सरकार की लापरवाही का अंजाम हम सबके सामने है कि चीन एक बार फिर भारत का बड़ा हिस्सा छीनने की कोशिश कर रहा है, जिस पर घेरते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर अरुणाचल में हमारे इलाकों के नाम बदलने की हिमाकत की है। सवाल है, आखिर चीन इतना दुस्साहस कैसे कर पा रहा है? जवाब आप जानते हैं। जब पीएम मोदी खुद चीन को क्लीन चिट देंगे, कहेंगे कि कोई घुसा ही नहीं, तो मन तो बढ़ेगा ही। विपक्ष तो लंबे समय से सचेत कर ही रहा है। साथ ही यहां हैरानी की बात यह भी है कि मोदी राज में यह कोई पहला मौका नहीं है जब चीन ने ऐसी कोई हरकत की हो या देश की सीमा में घुसने की कोशिश की हो, क्योंकि बीते 6 सालों में यह तीसरी बार है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदले। चीन अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से को जंगनान प्रांत बताता है और इससे पहले 2017 में भी जंगनान के 6 नामों को मान्यता दी गई थी। इसके बाद 2021 में भी 15 जगहों के नामों की लिस्ट जारी की गई थी। तब भारत सरकार ने चीन की निंदा करते हुए कहा था कि नाम इजाद करके रख देने से जमीन पर तथ्य नहीं बदलेंगे और अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और आगे भी हमेशा रहेगा। अब अगर बात करें चीन और भारत के बीच के विवाद की, तो आपको बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपना बताता है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन पहले भी लगातार दावे करता रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपनी जमीन बताता है और उसे दक्षिण तिब्बत कहता है। इतना ही नहीं, अपने दावे को मजबूती देने के इरादे से वो अरुणाचल प्रदेश में भारत के वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के दौरे के समय अपनी आपत्ति जाहिर करता है। मतलब उसे कतई पसंद नहीं है कि भारत का कोई वरिष्ठ नेता उस इलाके में जाए। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में कई बार भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के आमने सामने आने की खबरें भी आती रही हैं।
आपको याद होगा दिसंबर 2022 में भी अरुणाचल प्रदेश में दोनों देश के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। लगभग 300 चीनी सैनिक भारी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनको खदेड़ते हुए उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। इससे पहले अक्टूबर 2021 में चीन के 200 सैनिकों का एक दल तवांग स्थित भारत चीन भूटान सीमा के पास भारतीय गांव में घुस गया था, जिसे बाद में भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा था। यानी बार बार चीन घुड़की दे रहा है और देश की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। और सैटेलाइट तस्वीरों में तो यह भी दावा किया जाता है कि चीन भारतीय सीमा में गांव बसा रहा है। लेकिन इतने के बाद भी मोदी सरकार कोई बड़ा कदम उठाने के बजाय विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष और खासकर राहुल गांधी लगातार चीन को लेकर सरकार की तैयारी पर सवाल उठाते हैं, पीएम से सवाल पूछते हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने दिसंबर 2022 में कहा था कि चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार सो रही है। लेकिन इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के बजाय बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल देती है, जिसका नतीजा यह हुआ कि मोदी राज में तीसरी बार चीन ने अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदले हैं। इन 11 जगहों में 2 भूमि क्षेत्र, 2 रिहायशी इलाके, 5 पर्वतीय चोटियां और 2 नदियां शामिल हैं। अब चीन की इस घुसपैठ की खबर के बाद मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, जनता सवाल पूछ रही है कि पीएम ने भारत माता की सौगंध ली थी, उसका क्या हुआ? क्योंकि 2020 में चीन ने देश का 1000 स्क्वायर किलोमीटर छीना, 2020 में ही नेपाल ने भारत का 400 स्क्वायर किलोमीटर मांगा, फिर 2021 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 2 गांव बसा दिए और अब चीन भारत में सैकड़ों गांव का नाम बदलकर छीनने का प्रयास कर रहा है। अब भी मोदी सरकार कहेगी कि कोई घुसा ही नहीं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे पेज आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।